अ मैन इज़ अ मॉरल एनिमल। ये अपने में स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा करेक्ट है। मॉरलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है फ़िलॉसफ़ी का, बहुत पहले से, हमेशा से रहा है। हर एक वेस्टर्न फ़िलॉसफ़र ने मॉरलिटी के बारे में ज़रूर बात करी है। मॉरलिटी के बारे में या किसी भी टॉपिक पे बात क्यों होती है, हमें ये चीज़ सोचना चाहिए। बात होती है कुछ चेंज लाने के लिए, किसी भी टाइप का चेंज। इफ़ आई एम सेइंग चेंज, इट डज़न्ट मीन कि मैं कोई सुधार की बात कर रहा हूँ। मैं चेंज के बारे में, इफ़ आई एम सेइंग चेंज, तो मैं किसी भी तरह के बदलाव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मॉरलिटी के बारे में भी अगर बात हुई है मनुष्य के इतिहास में और मनुष्य के प्रेजेंट टाइम में भी अगर हो रही है, तो किसी न किसी चेंज के लिए है। और अगर मॉरलिटी की डेफिनेशन पे जाए तो वो एक इशारा करती है कि वो एक पॉजिटिव चेंज लाना चाह रही सोसाइटी में। एक बुक है जिसका नाम है मॉरल एनिमल। वो बात करती है कि कैसे हम जो हैं, हम जिस सोसाइटी में आज जी रहे हैं, हम जैसे भी जी रहे हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी हिस्ट्री है, इतनी बड़ी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है। तो क्या मॉरलिटी सोसाइटी में किसी भी तरह का चेंज लाने में सक्षम भी है, या हम खाली ये एक चीज़ इस्केपिज़म की तरह यूज़ कर रहे हैं कि मॉरलिटी अगर आ गई तो सुधार आ गया। तो इस चीज़ पे आज का हमारा वीडियो है। तो पहले समझते हैं कि मॉरलिटी काम कैसे करती है। देखिए, मॉरलिटी के बारे में एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि मॉरलिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। यानी कि जो चीज़ मेरे लिए हो सकती है कि ये मेरे लिए मॉरल है, लेट्स से इफ़ आई एम वेजिटेरियन, तो ये मेरे लिए एक मॉरल वैल्यू है। और फॉर अ मुस्लिम, if he or she is having some non-vegetarian food, तो उसके लिए वो इमोरल नहीं है, पर मेरे लिए वो इमोरल होगा क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन। कुछ इस हिसाब से मॉरलिटी वर्क करती है सोसाइटी में। और जो कॉन्स है मॉरलिटी के, वो प्रोस से ज़्यादा है। ऐसा समझते हैं कि मॉरलिटी प्रॉब्लमैटिक तो बहुत है, क्योंकि एक असली, एक ट्रुथ का तो कोई लेना देना है ही नहीं मॉरलिटी में। क्योंकि ट्रुथ भी तो सो कॉल्ड ट्रुथ जो हम समझ रहे हैं, जैसे फॉर मी बीइंग वेजिटेरियन इज अ ट्रुथ, फॉर समबडी ये एक इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे मेरे लिए, इफ आई एम वेजिटेरियन, तो ये मेरे लिए एक काइंड ऑफ ट्रुथ है, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो की इफ आई एम डूइंग दिस। अगर मैं मांस मछली खा रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं वेज खा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आई एम डूइंग समथिंग बेटर। मैं आई विल बी प्राउड ऑन दैट। इस चीज़ में प्रॉब्लम ये है कि ट्रुथ का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और ये जो मैं वेज भी हूँ, इफ़ आई एम वेज, तो ये मेरी किसी स्पिरिचुअल उससे सेंटर से नहीं आ रहा है, ये किसी कंपैशन से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है एक वैल्यू सिस्टम से। वो वैल्यू सिस्टम जो हमारे कल्चर ने, हमारी सोसाइटी ने हमें दिया। मोरालिटी काम ही ऐसे करती है। मोरालिटी का लेना देना नहीं है ट्रुथ से, मोरालिटी का लेना देना है और सारी सामाजिक वृत्तियों से। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटी एंड चेंज इन सोसाइटी, तो क्या मोरालिटी चेंज ला सकती है? तो उसका हमें ऊपर ऊपर से बहुत प्रतीत होगा कि मोरालिटी चेंज ला रही है, लोग मॉरल हैं। तो मोरालिटी, हिंदुइज्म में मोरालिटी क्या है? किसी के पैर छूना, किसी की ये चीज़ें करना जो डिजर्व भी नहीं करते, बट उनको कंसिडर करते कितना नैतिक है ये आदमी, कितनी नैतिकता है इस आदमी के अंदर। भले ही जिस व्यक्ति के मैं पैर छू रहा हूँ वो डिजर्व भी नहीं करता है, वो तो नमस्ते तक का डिजर्व नहीं करता है, वो नमन का भी डिजर्व नहीं करता है, तो मैं उसके सामने झुक रहा हूँ। तो ये भी तो मोरालिटी है। तो कि मोरालिटी का लेना कुछ ट्रुथ से नहीं, कुछ लेना देना नहीं है मोरालिटी का ट्रुथ से। मोरालिटी का डायरेक्ट लेना देना है सोसाइटल नॉर्म से, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है एज अ मोरालिटी, एज अ गुड थिंग। उसको कह देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नैतिक चीज़ है। तो अब बात करते हैं कि सोसाइटी में असल चेंज कैसे आ सकता है। सोसाइटी में असल चेंज आ सकता है, जैसे ओशो ने कहा है,
उनसे किसी ने पूछा क्या मनी के बारे में, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देते हैं पैसे को। उन्होंने कहा कि कुछ तीन तीन चीज़ें एक्सेप्शन है, स्पिरिचुअलिटी, कंपैशन, और उन्होंने एक और चीज़ का नाम लिया था। वो कह रहे थे ये तीनों एक्सेप्शन है जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। कंपैशन भी आता है। अगर मेरी चीज़ कंपैशन से आ रही है, अगर मेरी बात करुणा भाव से आ रही है, तो वही सोसाइटी को हेल्प करेगी। क्योंकि मॉरालिटी आ रहा है, वेदांत कहता है स्वार्थ से, नैतिकता स्वार्थ से आती है। नैतिकता एक कंफर्ट जोन से आती है, मॉरालिटी कंफर्ट जोन से आती है। आप खुद देखिए कि कोई चीज़ हमारी है जो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके अगेंस्ट में कोई कुछ बोल देता है या वो कह देता है ये जो तुम कह रहे हो उसका असल में तो कोई मतलब है नहीं, मतलब अगर तुम इसको कंसीडर कर रहे हो एज अ मॉरल वैल्यू, तो इस मॉरल वैल्यू का भी अपने में कोई लेना देना नहीं है। एट दैट मोमेंट हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम यहाँ पे गलत हैं। तो बिकॉज मॉरलिटी का लेना देना है कहीं ना कहीं अहंकार से। सब इंटरकनेक्टेड है। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि जो हम जैसा जीवन जी रहे हैं, हमें पूरे अपने जीवन को ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे वेदांत कहता है कि तुम सही करना चाह रहे हो कि ये सही कर दे, वो सही कर दे, ये सही कर दे। तुम्हारा जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर में खूब सारे टैप्स हैं, आप खोल ले हो, सब में से कहीं पे किसी से रेड कलर का पानी आ रहा है, किसी से गंदा पानी आ रहा है, किसी से ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। आप बार बार टंकी को सही कर रहे हो, आप टैप को सही कर रहे हो, आप मेन जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे नहीं बात कर रहे हो, आप वहीं पे गड़बड़ है। वहाँ पे कोई मॉरल आदमी वहाँ पे नहीं बात करेगा। जो मॉरल व्यक्ति है वो वहाँ पे नहीं बात करेगा। मॉरल आदमी कहेगा कि ये टैप्स में कहीं ना कहीं गलती है। वो टैप्स पूरा सेल्फ हेल्प का पूरा जो ये इंडस्ट्री है सेल्फ हेल्प बुक्स की, वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि वो टैप को सही करते हैं। वो सेंटर पे बात नहीं करते हैं। जहाँ से प्रॉब्लम का जन्म हो रहा है वो वहाँ पे नहीं बात करते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम कुछ आउटर पार्ट में कुछ चेंज करते हैं, सो दैट चेंज तब आ सकता है। आता है, चेंज आया है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। लेकिन आदमी की जो वृत्ति है उस पर अगर काम नहीं होगा तो मॉरलिटी इज जस्ट एस्केपिज्म। हर चीज़ वो एस्केपिज्म की कैटेगरी में आता है, जो आपको चेंज के लिए नहीं कह रहा है, बस वो कह रहा है कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले आओ और तुम सही हो जाओगे। वेदांत आपको पूरी तरह खंडित कर देगा। वेदांत आपको पूरी तरह खारिज करेगा। दुख होगा, लेकिन वेदांत के पास कारण है उस चीज़ का। वेदांत कहता है कि जब तुम पैदा ही अपूर्ण हुए विषयों में तुम फंसोगे, और विषयों में फंसते हैं हम लोग। वेदांत तभी तो आज के समय पे सबसे ज़्यादा कहा जाए रिलेटेबल है, क्योंकि वो बात करता है उस चीज़ की जो सफरिंग है, जो प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको विदाउट गिविंग यू एनी टाइप ऑफ फेथ, वो आपको चाहता है कि आप अपने ऊपर काम करो। ये है पूरा पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव कि कैसे हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। मॉरलिटी से चेंज आ सकता है, आ नहीं सकता है मॉरलिटी से, बस हमें प्रतीत हो सकता है कि मॉरलिटी से चेंज आ रहा है। आता नहीं है, आता नहीं, लगेगा, आपको फील होगा, आपको ऐसा लगता है कि मॉरलिटी अगर आ गई सोसाइटी में, सब बहुत मॉरल हाई मॉरल वैल्यूज के लोग आ गए तो सोसाइटी को चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना ऐसा कभी होगा। आदमी की वृत्ति को बदलना पड़ेगा, आदमी को बदलना पड़ेगा। अगर दो चीज़ें बताते हैं गीता में, ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म अगर नहीं है व्यक्ति के अंदर, देखिए कर्म तो होना ही होना है। कर्म तो बिना कर्म करे तो अगर आप चेतन हो तो आप कर्म करोगे, लेकिन वो कर्म कहाँ से आ रहा है? वो ज्ञान से अगर कर्म आ रहा है तभी चेंज आएगा, तभी आपके अंदर भी चेंज आएगा। आपके अंदर चेंज आए तो बाह्य जगत में भी आप चेंज लाओगे, जिसका बोधिसत्व कहते हैं बुद्धिज्म में, इसको बोधिसत्व। तो ये बात है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने छोटी सी चर्चा करी। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं कहीं बाहर था, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं जहाँ पे मैंने बात करी है फ़िलासफ़ी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, हर चीज़ पे बात कर रखी है। और फ़िलासफ़ी से रिलेटेड ये चैनल है, तो अगर आपको फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है, अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। और मैं एक नई सीरीज़ भी लाने वाला हूँ ताओइज़्म के ऊपर, तो आप कनेक्टेड रहिएगा चैनल से। लगभग 15 वीडियोस में, और अपर वीडियो की लेंथ 25 से 30 मिनट रहेगी, जिसमें मैं ताओइज़्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन 15 लेक्चर्स। तो वेट करिए थोड़ा, लगभग अगले हफ्ते तक की वो सीरीज़ चालू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।